दोस्तों नमस्कार। टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा के आपको इसके पैटर्न से रूबरू करा देता हूं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। राइट, जरा देखिएगा, ये अगला है वॉइस का सेट नंबर 4। ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज नॉट इन पैसिव वॉइस। कौन सा पैसिव वॉइस में नहीं है। इसके पहले हम लोग 3 सेट्स कर चुके हैं। इसमें देखिएगा कौन सा पैसिव वॉइस नहीं है। मैंने आपको बताया था पीछे के सेट में कि इज एम आर वाज वर थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, विल बी अवॉर्डेड पैसिव वॉइस। अब ये देखिएगा, वी आर श्योर टू बी पनिश्ड पैसिव वॉइस, लेकिन माई अंकल सीक्स एन अपॉइंटमेंट विद यू पीजीटी। ध्यान दीजिए, पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है। ये पैसिव वॉइस नहीं है, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस की सीधी सी पहचान इज एम आर वाज वर बी बीइंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू पैसिव वॉइस। अगला है द न्यूज़ प्लीज्ड हिम। हिम को आपने ही में बदला और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया ही वाज प्लीज्ड हो गया। प्लीज्ड के साथ हमेशा जब लगाएंगे आप प्रेपोजिशन दैट विल बी विद, तो ये आपका 32 विद हो गया। 33 वी मे फिनिश द वर्क सून। वी मे फिनिश द वर्क सून मे दिया गया है, इसका मतलब मे बी होगा, दैट इज द वर्क मे बी फिनिश्ड सून। 33 ए। 34 वेयर डिड सीता बाई द हैट। अब आपको देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट है डिड, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस की लगेगी। वेयर वाज द हैट बॉट बाई सीता। बाई सीता आपने कर लिया, बाई सीता आप देखिए यहाँ पे दिया गया है। ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट था, हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस की। हैट ऑब्जेक्ट था, द हैट सब्जेक्ट हो गया और बाट की बाई की थर्ड फॉर्म बाट हो गई। 35 दे आस्क्ड मी माई नेम। अब मी दिया गया है, दे सब्जेक्ट है, आस्क्ड वर्ब है, मी आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लेकर के चलते हैं, है ना। और मी आपका इनडायरेक्ट, माई नेम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई वाज आस्क्ड माई नेम पास्ट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस की, वर्ब की थर्ड फॉर्म और आगे ये आपका ऑब्जेक्ट। दे हैव नॉट स्टैम्प्ड द लेटर। हैव नॉट दिया गया है, इसका मतलब हैव बीन का प्रयोग हो जाएगा और हैव नॉट बीन का, तो इसका मतलब क्या, हैज़ नॉट बीन यहाँ पर सी में दिया गया। कई क्वेश्चंस आप सीधे देखते ही टिक कर देंगे बिल्कुल आसानी के साथ। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा क्या है, उसको देखते ही। जैसे हम लोगों ने हैव देखा, हैव फैमिली से था, तो यहाँ हैव फैमिली से एक ही दिया, दो दिए गए हैं, ये तो नेगेटिव है नहीं, ये नेगेटिव है, सही हो गया। 37 ए जैपनीज फॉर्म मेक्स दीज टेलीविजन सेट्स। अब ये क्या है, दीज टेलीविजन सेट्स हमने यहाँ पे लिखा, दीज टेलीविजन सेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आर लग गया। इसके बाद मेक का थर्ड फॉर्म मेड हो गया, बाई जैपनीज कंपनी, सही हो गया। नो बडी हैज़ यूज्ड दिस रूम फॉर यूजेज। दिस रूम को हमने पहले लिखा, दिस रूम हो गया। अच्छा अब जरा सा गौर करें कि नो बडी अगर दिया गया है तो हम लोग क्या करते हैं। अगर हम ये बोलें नो बडी लाइक्स इट, nobody likes it, active voice, it is not liked by anybody, राइट। अगर आप चाहें लिखना तो, अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, इट इज लाइक्ड बाय नोबडी। लेकिन अगर हम नोबडी को हाइड कर दें, अगर हम नोबडी को हाइड किए हटाना चाहेंगे, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव बनना ज़रूरी है। अगर आप नोबडी को यानी एनीबडी को हाइड करना चाहें तो कुछ यूँ आपको हाइड करना होगा। लेट अस सी, नोबडी हैज़ यूज दिस रूम फॉर एजेस, दिस रूम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एजेस। 38 का ए हो गया। 39 वी कांट रिपेयर दिस लॉक। अब दिस लॉक को आप पहले लेके आइए, दिस लॉक कांट बी रिपेयर्ड बाई अस,
तो क्या है, वी डोंट नो हाउ टू रिपेयर दिस लॉक, नो बडी कैन रिपेयर दिस लॉक, योर लॉक कैन बी रिपेयर्ड, योर लॉक कांट बी रिपेयर्ड, वी कांट रिपेयर दिस लॉक के बदले योर लॉक क्वेश्चन में होना चाहिए था, योर लॉक कांट बी रिपेयर्ड। तो जाहिर सी बात है कांट दिया गया है, कांट होगा, और चूंकि ये शेष फैमिली है इसलिए इसके साथ बी का प्रयोग होगा, हमारा आंसर डी होगा। ये क्वेश्चन को आप जरा देखें, और अगर हम ये मान के चले कि ये सारे ऑप्शंस टाइपिंग में या मान लीजिए जहाँ से भी जिस स्रोत से लिया गया है उस स्रोत में अगर ये चारों ऑप्शन सही हैं और एम में पूछा गया है, तो भी हम लोगों को तो क्या करना है, केवल डी ही आंसर हो सकता है, क्योंकि कांट दिया गया तो कांट के साथ कांट तो आएगा ही, उसके साथ बी लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन पैसिव, इनमें से कौन पैसिव वॉइस में, ध्यान दीजिएगा। पैसिव वॉइस का मतलब इज एम आर वाज वर बी बीइंग बीम प्लस थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू पैसिव, नहीं है। प्लीज ब्रिंग मी ग्लास, नहीं है। लेट हिम रीड, नहीं है। लेट द सैलरी बी प्लस थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू पैसिव वॉइस। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मस्ती में सॉल्व कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि क्या पैटर्न है, कितनी आसानी के साथ हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।